जय हिंद बच्चों। आज हम जो क्लास 8 का मैथ्स का सेकंड पार्ट है उसके कंटेंट को देखेंगे। उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये हमारा कंटेंट है। इस पूरे बुक में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस इन डिसगाइज। दूसरा जो चैप्टर होगा बोध गया पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम बहुत ज़्यादा क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले का भी। प्रोपोर्शनल रीजनिंग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, जो कि पहले एनसीईआरटी में था। इस बार जो आया है उसमें थोड़ा डिफरेंट लेवल का है, डिफरेंट तरीके से मेथड से क्या किया गया है सीखने को मिलेगा। तीसरे में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम। ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो शेप्स होते हैं 2D 3D, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री को एक्चुअली दो पार्ट्स में देखते हैं हम लोग। किसी सर्कल को पढ़ेंगे तो एक ज्योमेट्री के मेथड से पढ़ते हैं, एक जो आता है मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में मेनली उसका एंगल और प्रॉपर्टी को पढ़ा जाता है, और जो बाकी मेंसुरेशन वाला पार्ट होता है जिसमें हम लोग एरिया पढ़ते हैं, पेरीमीटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक थीम्स पढ़ेंगे। तीसरा होगा टेल्स ऑफ डॉट्स एंड लाइंस, यानी कि जो इसके पहले हम लोग लाइंस, डॉट्स, लाइन सेगमेंट, इनका जो डिफरेंस है उस चीज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि ज्योमेट्री से ही, कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है। लास्ट में एलजेब्रा प्ले होगा, जो कि क्लास 9th में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आएगा। उसके बाद जो चैप्टर 7 है वो एरिया क्वेश्चन है, जिसमें एरिया में हम सारा एरिया पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, ये सारी स्टडी करेंगे। तो पहला जो चैप्टर हमारा है वो है फ्रैक्शंस को लेकर के, और फ्रैक्शंस के सारे लेवल के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस वीडियो में स्टडी करेंगे। जैसे कि पहला ही कॉन्सेप्ट क्या आता है, फ्रैक्शन एज परसेंटेज। शुरू से ही हम लोग सीखते आए हैं, किसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कोई दे देगा 1/2, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, 1/3 इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, 1/4 उसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कुछ नहीं होता, केवल हम लोग 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में क्या हो जाता है, चेंज होता है। इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब कितना होता है, 50%। यानी कि 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है, 50%। 1/3 को अगर करना चाहे तो 1/3 इंटू में 100, ये होता है 33 होल नंबर, 1/3%। वैसे ही 1/4 करेंगे, परसेंटेज में चेंज करना होगा, मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो पहला ही जो टॉपिक है वो किस के बारे में है, जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं मार्केट में भी आता है 50% मेगा सेल्स, ऐसे कुछ ऑप्शंस देते हैं। तो उसमें इसका यूज हमको देखने को क्या होता है, ज्यादातर मिलता है। परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज में केवल वही काम करना होता है, हमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल सा मेथड होता है, अगर 50% दिया गया है तो परसेंटेज का मतलब 1/, क्या होता है, 100। तो इसको हम 1/100 लिखते हैं, जिसको कि डायरेक्ट 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/100। इसको जब हम कटाएंगे 0 से 0, 5 से कितनी बार हो जाएगा, टू टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा, 50% को हम लोग 1/, क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। वैसे ही अगर 1/5 है, इसको हमको करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20%। वही 20% है, उसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5%। तो मेनली जो फर्स्ट थिंग है, जो समझने वाला है, बुक के लैंग्वेज में हम स्टडी से समझेंगे, बस इतना ही है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। जैसे कि अगर बुक को देखेंगे आप तो एक्सप्लेनेशन में आप समझ पाएंगे कि यू माइट हैव हियर्ड, आपने ये सुना भी होगा, स्टेटमेंट भी देखा होगा। कैसा स्टेटमेंट है, मेगा सेल का आता है, और वो मेगा सेल कहाँ पे, जो 50% ऑफ करके देता है। हिया स्कोर की 83%, ये भी हमने सुना है अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो परसेंटेज कहीं ना कहीं हर जगह बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और हर जगह इसका यूज भी होता है। हर एक चैप्टर में आप आगे जाओगे, जितनी भी अर्थमेटिक पढ़ोगे, परसेंटेज और रेशियो के बिना आप अर्थमेटिक को पढ़ ही नहीं सकते। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसके पीछे मत भागना कि मार्क्स सही है, आप इसके पीछे भागना कि मेन लॉजिक क्या है, इसका मेथड क्या है। अगर लॉजिक से सीखेंगे आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। जैसे कि हम सिंबल से अवेयर ही है, परसेंटेज का जो सिंबल होता है, ये सिंबल को हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंट का मतलब ही होता है लैटिन फ्रेज में पर सेंटम, सेंटम मतलब 100 से रिलेटेड होता है, मीनिंग बाय द 100, यानी कि हमेशा बाय द 100 से कंपैरिजन करके ही हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को निकालते हैं, आउट ऑफ 100 कितना आपका है। जैसे 20% का मतलब क्या है, 20% जब हम लिखा है, इसका मतलब है कि 20/100, यानी कि 100 में से 20, 100 में से 20, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
तो ये देखिए 50% को लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 1/100 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2s, यानी कि 50 टाइम्स डिविजन फ्रैक्शन इस। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें जैसे बोला जाएगा कि 25 पैसा आउट ऑफ 100 रुपीज कितना होता है, तो 25% होता है। वैसे ही 25 मार्क आउट ऑफ 100 मार्क कितने होते हैं आपके, 25% को कहा जाता है। वैसे 50% किसी क्वांटिटी का अगर हमें लेना होता है तो उस क्वांटिटी का 50% का मतलब क्या है, आधा हिस्सा हो जाता है। तो ये तो फ्रैक्शन जो हमने सीखा, हमेशा याद रखिए फ्रैक्शन में जहाँ पे डिनोमिनेटर होता है 100 को दिखाता है, और ये परसेंटेज बताता है कि ये टोटल भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है वो टोटल हिस्से को क्या करता है, बताता है। क्योंकि बटा में क्या है, 100 में से 20, 100 में से 20% का डिस्काउंट है, यानी किसी चीज का रेट कितना है 100 रुपए, तो उस पर 20 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। ये यही चीज बताता है। नीचे वाला हमेशा टोटल को बताता है, नीचे वाला हमेशा किसको बताएगा, टोटल क्वांटिटी को बताता है। जैसे टोटल का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक चीज और समझेंगे। जब हमें एग्जाम में परसेंटेज निकालने होते हैं तो मान लीजिए 600 में मेरा आया होगा कितना, यानी ये नीचे वाला बताता है टोटल को, उसमें से जितना आया है ऊपर रखेंगे। जैसे 20% का मतलब क्या है, टोटल 100 में से कितना 20 की बात की जा रही है, और इंटू 100 करते हैं, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आएगा, 100 में करेंगे तो किससे आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो जब इसको हम कटाते हैं तो ये कट जाएगा, तो 6 से 8 बार में कट जाएगा, टोटल कितना परसेंट आता है, 80% आ जाता है। तो ऐसा हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था वीडियो परसेंटेज जो हमने देखा। तो एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में रखेंगे, एग्जाम्पल को समझते हैं और उस एग्जाम्पल के मेथड से हम देखेंगे और उसको जानेंगे कि उसको कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखो, सूर्या वांट्स टू यूज अ डीप ऑरेंज कलर, सूर्या चाहता है एक डीप ऑरेंज कलर को यूज करना सनसेट में। उसने मिक्स किया कुछ रेड पेंट को, कुछ येलो पेंट को, ताकि वो कलर को बना पाए। तो रेड पेंट जो है 3/4 पार्ट में है, और मिक्स किया गया व्हाट परसेंटेज ऑफ कलर डिड इज विथ रेड। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते, अच्छे से समझ लो। अब कोई सन है जिसको क्या करना है, उसको पेंट करना है। तो सन को अगर बनाना है तो हमें हमेशा रेड कलर को, और हमेशा किस कलर को, सन, सूर्य, रेड और येलो, रेड और येलो कलर को क्या करना है, पेंट करना है। तो ध्यान से देखो, रेड और येलो कलर को क्या कर देंगे, पेंट। तो रेड और येलो कलर को पेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि उसने कहा है कि 3-4 पार्ट मिक्सचर का जो है वो केवल और केवल कौन सा है, रेड। यानी कि टोटल 4 में से 3 हिस्सा कौन सा है आपका। जैसे इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इसमें 3 हिस्से जो दिए गए हैं, वो जो ये जो 3 हिस्सा दिया गया है वो किससे किया गया है, केवल और केवल रेड हिस्से से। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ होगा वो येलो का होगा, और येलो का कितना आ जाएगा, अगर येलो का देखा जाए तो येलो का जो हिस्सा आ रहा है कितना आ रहा है, 1/4। और बाकी अगर रेड का हम लोग देखेंगे तो रेड का हिस्सा कितना है, 3/4। परसेंटेज में चेंज करना हमने अभी सीखा था। परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। वैसे ही अगर इसको करेंगे 3/4 को हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20, कितना परसेंट, 75, 75%। तो यानी कि रेड का जो परसेंटेज है टोटल कितना यूज किया गया है, 75%। यानी कि इसमें जो हम देखेंगे क्वेश्चंस में क्या देखेंगे कि कैसे उसका यूज किया जाता है। कहाँ रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट अगर देखें, डिफरेंट वे में देखें, 3/4 परसेंटेज में वी नीड टू फाइंड एन इक्वल फ्रैक्शंस विद द 100 एज डिनोमिनेटर, टू वेज ऑफ गोइंग अहेड मेथड व्हाट। यानी कि इसको करने का दूसरा भी तरीका एक है। पहला तो ये तरीका है, ध्यान से समझ लो, वो क्या है, मेथड 1। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर 3/4 है, हमको पता है हमें डिनोमिनेटर में हमेशा क्या चाहिए, 100 चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 100 चाहिए, तभी हम किसी चीज के फ्रैक्शन को इजीली लिख पाते हैं। जैसे कि अगर दिया होता तो हम लोग बता देते कितना परसेंट है। अगर दिया होता 35/100 तो हम लोग डायरेक्ट बता देते कितना परसेंटेज है, 35%। इन द सेम वे अगर हम देखें तो अगर डिनोमिनेटर हमको 100 बनाना है, तो हमको दिख रहा है इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 25 से। इसको हम लिख सकते हैं 75 अपॉन में क्या, 100। इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 75%। पहला मेथड ये था। दूसरा है कि ये जो 3/4 है, हमको पता ही नहीं है कि वो 100 कितनी बार में हो रहा है। ठीक है,
तो ये मेथड में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 100 से इसमें गुणा कर दो और 4 से इसमें गुणा कर दो, तो इसको जब ले जाएंगे x करेंगे तो मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाता है, अपन में 4 से कट जाएगा कितनी बार में 25, तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75। ये किसकी वैल्यू x की, हमको पता है परसेंटेज हम x अपन में 100 माने हैं, तो ये कितना है 75/100, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 75% लिख सकते हैं। यानी कि इसके 3 मेथड है जिससे कि हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। जब शुरू से सीखे हमने क्या सीखा देख लो, पहला जो हमने सेल्फ बताया खुद से मेथड बताया क्या, कि जब रेड का पूछ रहा है 3/4 है तो उसको डायरेक्टली 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा 75%। मेथड हमने दूसरा देखा, मेथड दूसरा क्या था, अगर 3/4 है डिनोमिनेटर को 100 बना डालो, डिनोमिनेटर को क्या बना डालो 100 बना डालो, तो भी हमारा आ रहा है वही आंसर। मेथड दूसरा होगा आंसर सेम आएगा। मेथड 3 क्या कह रहा है, मेथड 3 कहता है कि भैया ये हमको नहीं पता है कितना 100वां का कितना भाग है, तो हमने यहाँ पे ये देखा, डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते हो ये इससे 25 गुना है तो ये भी इनसे कितना गुना होगा 25 गुना, तो ये अगर 100 करना है तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं 75 लिख सकते हैं। नहीं तो तीसरा मेथड हो सकता है तुमको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, हम लोग जब भी करते हैं इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा और इसको सीधे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे बाएं साइड में रखना चाहें रख सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 4, यहाँ से भी कटाएंगे तो 25 तो यहाँ कितना आ जा रहा है 75, और x की जगह पे हम लोग जब रखेंगे 75/100 तो ये कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पे बोला गया 1/4, जैसे कि नंबर लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम इसका यूज देखते हैं। एक नंबर लाइन के बीच में क्या होता है 0 से लेके 1 के बीच में अगर हमें फ्रैक्शंस को दिखाने होते हैं, जैसे कि 1/4 को दिखाना हो, 2/4 को, 3/4 को, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्योंकि 4/4 करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये जो लाइन लाई करेगी 0 और 1 के बीच में ही क्या करेगी लाई करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं जो टोटल पार्ट्स हमने पहले ही बताया, इसके पहले से जब से करते आ रहे हैं कि नीचे वाले टोटल वाले हिस्से को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अगर नीचे में टोटल 4 पार्ट है दैट मीन्स कि 0 से लेकर के 1 के बीच में हम लोग उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा क्या कि 3 लाइन अगर खींचेंगे तो पार्ट्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे, 3 लाइन खींचेंगे तो पार्ट्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। यहाँ से ही क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसको तुम बताना, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। जैसे कि पोल होता है ना, पोल जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक पोल रखे गए हैं, एक पोल की दूरी है 10 मीटर, कुल 11 पोल है, तो तुम बताना कि पहले से लेकर लास्ट तक कितनी दूरी है मीटर में। इसको आप क्या कर देना सॉल्व करके बता देना, ठीक है। और जो ये हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है, नीचे अगर हमें मिल रहा है 4 तो इसको 4 पार्ट में बांटने हैं, लाइन कितना हमको देना है 3 लाइन, तो जब हम 3 लाइन देंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में क्या होगा डिवाइड होगा, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हमको क्या मिला कि 1/4 1/4 और 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/4 हिस्सा वो कितना है 75% का है, वो क्या हुआ है रेड कलर से कलर किया गया है। और बाकी जो 1/4 हिस्सा है 1/4 हिस्सा है उसको किसके कलर से किया गया है येलो कलर से, और बाकी इसको हम लोग डायरेक्टली 100% क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इसको 100 बनाना है डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 50% होता है, 3/4 75% होता है, और किसी भी अगर 1 की वैल्यू देखे तो 100% अपने आप में ही होती है, और कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%। जैसे हमारा बॉडी भी है तो अपने आप में 100% है, हाथ टूट जाएगा, हाथ कट के निकल जाएगा तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो कोई ये पेन है ये भी 100% होता है, इसका कुछ हिस्सा अगर टूट जाएगा तो बोला जाएगा कि इसका 100% से क्या हो चुका है कम हो चुका है। तो हर चीज अपने आप में कितना होती है 100% होती है। यहाँ पे कैन यू टेल यू व्हाट परसेंट ऑफ कलर वाज मेड यूजिंग द येलो, ऑटोमेटिकली हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि जब हमको पता है कोई भी चीज कितनी परसेंटेज होती है 100%, जब वो सब कलर कर रहा है तो 2 कलर है उसमें, एक है रेड कलर जो 75% है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये जो येलो कलर होगा वो कितना परसेंट होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 25% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को सॉल्व करो, एग्जाम्पल से तुम्हें मेथड का पता चलेगा। हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से क्या कर रहे हैं, लॉजिक से कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट लॉजिक है। इसके पहले हमने केवल रट्टा लगाया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको जो बड़े होगे आपको पता चलेगा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी एक्यूरेसी आप समझ लो, आप जिस क्वेश्चन पेपर को करते हो कितने घंटों में, आप 3 घंटे में लगभग में करते होगे, उस क्वेश्चन पेपर को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 15 से 20 मिनट मुश्किल से मिलेंगे और उसका लेवल और ज्यादा टफ होगा। वहां पे कैसे कम्पीट कर पाओगे। देखो ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, याद रखना, पढ़ाई कैसे करना है, एक दिन की लड़ाई नहीं है ये समझ लो, लड़ाई हर दिन की है तुम्हारी। हर दिन उस आवाज को दबाना है जिस आवाज ने कहा था तुमसे नहीं होगा, याद रखें। तो मजा उस बात में नहीं है कितना पढ़ते हो, मजा उस बात में है कि उस आवाज को दबा पाते हो नहीं, उस आवाज को हरा पाते हो कि नहीं, जो तुम्हें हमेशा बोलता है ना पढ़ने को, मेहनत ना करने को, मुश्किल क्वेश्चन आने पे ना आने को। देखो जब भी क्वेश्चन में फंसो तो एक चीज दिमाग में रखना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो क्वेश्चन में नहीं फंसा। क्वेश्चन फंसने का मतलब ये कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, और जो नया नहीं सीख रहा है कभी फंसेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्या ने एक क्या किया है, जीता है प्राइज मनी एक कॉन्टेस्ट में कहीं पे, और वो चाहता है कि बचा ले कितना हिस्सा, 2/5 हिस्सा, जितना भी टू परचेज न्यू कैनवास, ताकि वो नया क्या कर देगा, कैनवास कर देगा। इसको हमें परसेंटेज में दिखाना। तो नॉर्मली जो हम लोग का मेथड था 2/5, हमको पता है कि एक नया मेथड तुमको हम सिखा रहे हैं, वैसे भी सोचने की कोशिश करना। हमको कह रहा है 2/5, और हमको ये भी बात पता है, हमको ये मालूम है कि ये 2/5 जो है उसने क्या किया है, प्राइस को कैनवास खरीदने के लिए बचाया है। तो हमको ये चीज पता है कि 1/5 जो होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20%। तो 2/5 की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40%, समझ रहे हो। 1/5 होता है 20%, तो 2/5 में दोनों तरफ 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 40%। बहुत आसान है, लॉजिक को समझना बस। नेक्स्ट अगले इसके तरीके से करने की कोशिश करें। तो अगर हम 5 को 100 बनाना चाहे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वही काम यहाँ पे भी किया। सेकंड मेथड में x रख के करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर भी आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो भाई कंप्लीट वो मेथड जो लाइन सेगमेंट पे था, यहाँ से अगर इजंट इज द सेम एज फाइंडिंग टू 100, देखो अब हमने देखा कि टोटल पार्ट्स जो आ रहे हैं, टोटल पार्ट्स कितने आ रहे हैं, टोटल पार्ट्स आपके आ रहे हैं 5। 5 भाग में बांटना है तो 4 लाइन खींचना होगा इक्वल डिस्टेंस पे। कैनवास के लिए उसने क्या किया, इतना पैसा बचा लिया है, ठीक है, और बाकी इतना पैसा उसने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो ये तो 0% होगा, हमको ये पता है 100% है। और हमको ये भी पता है कि अगर 5 को हमें पहुंचाना है, 5 को पहुंचाना है 100 के पास, तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इन द सेम वे अगर यहाँ पे भी करना है तो 20 और ऊपर 2 करेंगे तो कितना परसेंट होगा, 40%। अगर यहाँ पे भी करेंगे तो कितना होगा, 60%। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 80%। नॉर्मली डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि जब 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो ऊपर नीचे दोनों में कर डालो, ऊपर नीचे दोनों में कर डालो, क्योंकि नीचे हमको कैसे भी करके 100 बनाना है, नीचे हमें कैसे भी करके क्या करना है, 100 बनाना है, ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स जो हैं हम अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड्स होंगे। लेकिन जो मेथड हमने अभी सीखा, जो अभी हम उससे जाने, जो तुमको अच्छा लगेगा उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं ना कि अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई किया जाता है तो कोई एक मेथड किया जाता है, सीखा जाता है तो सारा मेथड क्या किया जाता है, सीखा जाता है। डियर टू यू दैट एग्ज्यूम एनरिचिंग टू नो हाउ थॉट्स अबाउट इट, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा बहुत परसेंटेज को क्या कर पाए हैं, इंट्रोड्यूस कर पाए हैं, इंट्रोडक्शन में समझ पाए हैं कि व्हाट इज परसेंटेज, ये परसेंटेज होता क्या है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, कैसे कुछ टाइप्स भी हमने देखे, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। अ फ्रैक्शन इज अ यूनिट, ये डेफिनेशंस क्या निकला कि एक फ्रैक्शन ऐसा यूनिट होता है जो परसेंटेज को पर 100 में देखेगा, यानी अपॉन में 100 में, इसलिए इसको एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से। यही चीज स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, सीखा है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देख ले, गिवन अ परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इट फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 24%। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। ये यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश भी कर लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। अब 24% है, 24% को अगर करना होगा तो 24 अपन में क्या कर देंगे 100, अपन में क्या कर देंगे 100। हमने अभी बताया क्योंकि वन ये यूनिट का, एक यूनिट का हिस्सा होता है। तो जब इसको हम कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, फिर कटाएंगे 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 25। इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को दिखा सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, 24% है, 24 तो अगर Z% होगा तो हमको Z अपन क्या लिख सकते हैं 100 डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा 33% को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 100 के टर्म्स में, 100 टर्म्स लिखते हैं, 100 पार्ट, मतलब टोटल जो हिस्सा होता है उसको नीचे लिख के करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। आप अपने से भी ट्राई करना। वैसे मैं सारा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बट फोकस के साथ देखते रहना कि सारा क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 3/5 मुझे पता है, 3/5 की वैल्यू अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 7%। 7 बटे कितना आ जाएगा 14। इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 50%। तीसरा क्वेश्चन 9/20 गुणे 100 करेंगे, 20×5 = 100, 5 कितना हो जाएगा 45%। अगर अगला करेंगे 72/50, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 से करेंगे 24, 24 दूनी कितना होता है 48%। अगला है 1/3, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 33/1/3%। यहाँ पे जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 और ये क्या होता है 3, तो 3 3 जा कितना होता है 9, 1 0, 3 3 जा कितना होता है 9, 1 बच गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या रखते हैं पहले रखते हैं, रिमाइंडर जो बचा होता है ऊपर रखते हैं और जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे रहता है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं ये लिख रहे हैं। फिर बोल रहा है 5/11 इंटू में क्या करना है 100, ये हो जाएगा 500 बटे में 11, 11 चौका 44, 11 5 55, 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 11, 11 चौका 44, 6 जीरो 11 5 55 हो जाएगा, 5 बच्चा बटा में क्या हो जाएगा 11। ये तो था कि ये फ्रैक्शन को चेंज कैसे करना है। वैसे ही अगर ये है 10%, हमने अभी देखा, इसको क्या कर सकते हैं 10/100 डायरेक्टली 1 क्या लिख सकते हैं 10। 15% है, इसको 15 में क्या लिख सकते हैं 100, यानी 3 कितना हो जाएगा 20। 25% है, इसको लिख सकते हैं 25/100, यानी कि हो जाएगा 1/4। ये 60% है, इसको लिख सकते हैं 16/100, ये कटा देंगे तो आ जाएगा 3/4। फिर से हो जाएगा 40% है, 40 को लिख सकते हैं 40/100, यानी कि हो जाएगा 2/5। ठीक है, अगर इसको चेंज करना हो तो खैर हम आगे इस क्वेश्चन को देख। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। नंदनी के पास 25 मार्बल है और 15 वर वाइट, जिसमें से 15 जो है वो क्या है वाइट है। व्हाट परसेंट ऑफ हर मार्बल्स वर वाइट, कितना परसेंट है हमने बताया था। टोटल को नीचे रखो, टोटल को हमेशा नीचे रखेंगे, जो मार्बल है उसको ऊपर रखेंगे। इसको कटा देंगे, 5 से कटाएंगे 3, 5 से कटाएंगे 5, 3/5 हमको पता है कितना परसेंट होता है 60% होता है, आराम से कटा सकते हैं। यानी कि इसको कटा देंगे 20 बार में, 20 चेंज कितना होता है 60। डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन क्या होगा ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाए। बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन अब जो करने वाले हैं वो थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस थोड़े से टिपिकल होंगे, जिसको कि क्या करना होगा समझना होगा। इन अ मैथ इन अ स्कूल 15 ऑफ द 18 स्टूडेंट्स केम टू स्कूल बाय वॉकिंग, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट कम बाय वॉकिंग। यानी कि कितने बच्चे हैं वॉकिंग के द्वारा आते हैं, हमको पता है टोटल जो बच्चे हैं, टोटल में से जो हमारे बच्चे 15 है वो आते हैं। 5 से कटाएंगे 3 बार में, 5 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 16/85। और 3 अगर 16 को हम लोग देखें तो ये 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 से कटेगा तो हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 75/4।
यानी कि इसको लिख सकते हैं 18 सही 3 में कितना लिख सकते हैं 4%। क्या लिख सकते हैं 4%। अगर वही क्वेश्चंस नेक्स्ट देखा जाए, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर रेस होता है स्कूल में ना, उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जो पोजीशन सबका है 15 मिनट के बाद दिखाया गया पिक्चर में। आप मैच कीजिए कि कौन इस ऑप्शन में से परसेंटेज जो है रेस का ईच ऑफ देम हैज अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड, जिन्होंने क्या किया है अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट किया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, पार्टिसिपेट करते हैं दौड़ने में, पोजीशन देखेंगे सबका, तो ईच 15 मिनट के बाद शो किया गया है फोटो में। अब इसमें आपको बताना ये है, मैच कीजिए गिवन ऑप्शन से कितना परसेंटेज रेस ईच ऑफ देम अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड, यानी कि ए ने कितना कंप्लीट किया, सबसे कम ए है। सबसे कम कौन सा डेटा है, देखो ये ए का है। फिर बी का देखेंगे उसके बाद, तो बी का कौन सा डेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर सी का देखेंगे तो सी का कौन सा है, ये हिस्सा है। डी का कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा है 72। नो 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 एक्सक्यूज मी, नियरली ये जाएगा इसके पास। ए जो है अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा ये जा चुका है 55% पे, और नियरली अगर देखा जाए तो 50% है, तो ये भी 38% के अराउंड में चला गया है। और इसका देखेंगे तो कितना 84। ये मैच करना मतलब अपना लॉजिक से करना है कौन कितना। तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ से देखा जाएगा ना, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन गया है इसमें, डी गया है। दूसरे नंबर पे कौन गया है, सी गया है। तीसरे नंबर पे कौन गया है, बी गया है। और सबसे कम कौन दौड़ा है, ए दौड़ा है। तो वही चीज़ देखना है, इसको मैच करना था, ठीक है। अगर आगे देखेंगे, पेयर ऑफ इनइक्वालिटी आर शोन इन द गिवन, आइडेंटिफाइड एंड राइट एप्रोप्रिएट सिंबल। अब बताओ कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है। 50% किसी का ज़्यादा होता है 5% से। अगर इसको देखेंगे तो इसको पहले हमें बदलना होगा, तो न, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, बड़ा होगा। फिर इसको करेंगे तो लगभग ये बराबर है। ये भी करेंगे तो ये भी क्या है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3/1/3। इसकी जो वैल्यू होती है वो कट जाएगा तो उतना ही परसेंटेज हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसको जब करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू आपकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा, बटा में 11, 11 दूनी 22, और 8 जो 11 7 77 भाई 3/11। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम हमको दिख रहा है ऐसे ही 61% क्या है हमारा ज़्यादा है। तो वेल ए परसेंटेज आर जस्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, व्हाई डू वी नीड देम, व्हाई कांट वी जस्टिफाई कंटिन्यू यूजिंग फ्रैक्शन, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। अब हमेशा हम लोग जब फ्रैक्शंस में ही चेंज करके क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि हमें क्या जरूरत है परसेंटेज को सीखने की, परसेंटेज को करने की। क्यों ना हम फ्रैक्शन से ही सारे क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन क्लास। ध्यान रहे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सको उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप उतने समझदार नहीं हो कि अपने से बुक को क्या कर पाओ, देख पाओ, बुक को स्टडी कर पाओ, बुक को समझ पाओ, बुक को सिलेक्ट कर पाओ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भैया एक काम करो, आप आप क्लास अगर 8 में हो, देख लो अभी से मैथ्स की, अगर मैथ्स का विजार्ड बनना है, मैथ्स का हीरो बनना है, तो देखो भैया मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं मैथ्स की। मैं जो किताबें अपने पास रखा हूँ बहुत सारी किताबें हैं। आप देख लो आर एस अग्रवाल, ये नहीं पढ़ा तो समझ लो मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर से बुक आती है आर डी शर्मा की बुक आती है। फिर से आपकी कौन सी बुक आती है, एन सी ई आर टी की बुक आती है।
फिर से आपके पास क्या मिलेंगे सोर्सेज, देखें लखमीर सिंह की भी कुछ बुक्स आती हैं। तो अगर आपके लिए मैं बात करूँ सबसे अच्छी बुक कौन सी है ना, तो कम से कम क्लास 8 में भैया इसको भी पढ़ लो एनसीईआरटी के साथ में। एनसीईआरटी के साथ में आप जरूर आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करो। आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी, उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। देखो शिकार, द्रोणाचार्य अर्जुन को शिकार करना सिखाते थे, लेकिन एक कमी रह गई थी, बचपन से ही शिकारी निकला एकलव्य। बचपन से ही आदत थी शिकार करने की, इसलिए वो सबसे महान धनुर्धर बना। तो याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये एग्जाम्पल नहीं, ये जीवन को बदलने की गाथा है, ठीक है।